अनिल विज जी, एक बड़ी दिल दुखा देने वाली खबर हरियाणा के रोहतक के गांव से आई। 10 दिन के अंदर यहां पर 40 मौतें हो गई। क्या प्रशासन देर से जागा सर? नहीं, मैं भी नहीं, वो गलत है खबर। मैं भी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहा हूं। एक एक डेथ काउंट की हुई है और अप्रैल में 21 डेथ हुई है। मैंने जैसा आपको बताया कि उनमें से केवल 4 ही जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी लोगों ने जहां ना तो टेस्ट कराए हैं और ना वो मानने के लिए तैयार हैं कि उनके जो घर में मृत्यु हुई है वो कोरोना से हुई है। नहीं, गांव में मैंने आदेश दे दिए कि एंटीजन टेस्ट घर घर जाकर किए जाएं और बड़ी संख्या में हमने टीम, सारे आशा वर्कर्स और सबको हमने वहां पर लगाया है कि टेस्ट किए जाएं, एंटीजन टेस्ट किए जाएं, और वो हमारा काम शुरू हो चुका है। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। अभी वहां पर जो CSC PSC हैं उन सब में हम जो आइसोलेशन बेड्स सब जगह पर इंतजाम हम कर रहे हैं और किए हुए हैं, और बहुत सारे गांव में अभी भी चालू किए जा रहे हैं कि और कुछ गांव में ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की जा रही है। ठीक है, लेकिन खबर इस तरह से आई थी और वो डराने वाली थी। सिंहदेव जी, एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो टेस्ट की भी है। जब हम शहरों में टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आज शहरों में स्थिति ये है सर कि इंतजार करना पड़ रहा है टेस्ट करवाने के लिए, और अगर टेस्ट हो जाते हैं तो रिपोर्ट के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। 48 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं आ पा रही। ऐसे में गांवों से आपकी निपटने की क्या तैयारी है अगर गांवों में ये फैल रहा है तो? अवश्य, कहीं से भी जहां से हमको जानकारी मिल सके, जहां से हमको ज्ञान मिल सके, हमको गाइडलाइन मिल सके, अवश्य हम लेना चाहेंगे। ये तो इससे बड़ी भूल क्या हो सकती है अगर कोई सोचे कि वो सब कुछ जानता है और सब कुछ कर लेगा। ये सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी चूक है। ऐसा हम लोग कभी सोचना भी नहीं चाहेंगे, सोचते भी नहीं। और चाहे वो केरला हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली जहां बहुत दबाव में है वहां की स्थिति हो, देश विदेश की बातें हैं, हम लोग फॉलो करते हैं। राजस्थान भी अच्छा काम करता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उड़ीसा भी अच्छा काम करता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तमिलनाडु अच्छा काम करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो जहां जहां प्रबंधन बेहतर दिखता है हम अवश्य हाथ बढ़ाते हैं और उनके अधिकारियों से, उनके जनप्रतिनिधियों से मदद मांगते हैं। ठीक है, अच्छी बात है सर कि आप दूसरे राज्यों से सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं। असलम जी, ये महाराष्ट्र से सीखने की बात सिंहदेव जी यहां कर रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, विश्वास जी, कि जिस तरह से महाराष्ट्र ने ऑक्सीजन की कमी के लिए प्लान बनाया और जो महाराष्ट्र और मुंबई मॉडल है ऑक्सीजन संकट से निपटने का, BMC की तारीफ करते हुए कहा कि दिल्ली को सीखना चाहिए। तो आपको लगता है कि यहां हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, विश्वास जी, अगर कहीं से कोई अच्छी बात मिल रही है तो उसे सीख के गांवों में कम से कम इंप्लीमेंट करें और वहां पर कोरोना फैलने से रोकें? नहीं सईद भाई, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। किसी भी संकट की घड़ी में ना राजनीति होनी चाहिए, ना ही कहीं प्रदेश की सीमाएं उस संकट के से निपटने के लिए बाधा बननी चाहिए। और फेडरल सिस्टम में तो ये एक्सपेक्टेड भी है कि हम एक दूसरे के सहयोग से, केंद्र के सहयोग से हर समस्या से निपटें। जहां तक ऑक्सीजन की बात है सईद भाई, मैं यहाँ इंगित जरूर करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भी हमने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है। शायद मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें हमने ऑक्सीजन ऑडिट कराया। हर एक अस्पताल में, हर एक जिले में कितना ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी चाहिए और कितनी खपत है, इसको लेकर ऑक्सीजन ऑडिट कराया और हमने 15 से 20% अपने ऑक्सीजन की खपत को युक्तिकरण किया। उसके जो वेस्टेज था उसको रोका। हमारे यहाँ अभी तक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता था, पर केंद्र सरकार ने जो हमें कोटा दिया, हमने उसको पूरी तरह से प्रोक्योर किया। चाहे वो रेल के मार्ग से हो, चाहे रोड के मार्ग से हो या वायु मार्ग से हो। उसके साथ ही हमने अगली जो हमारी प्लानिंग है, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अगली लहर के लिए या आगे आने वाले दिनों में हम ऑक्सीजन की चुनौती का सामना कैसे करेंगे, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने उसका अल्टरनेट व्यवस्था पर काम किया है। जहां हम हर संभागीय स्तर पर एक बड़ा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा रहे हैं, तो हर जिले में कम से कम 5 से 10
हम छोटे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा रहे हैं। हमने ऑक्सीजन जनरेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए अपनी अलग योजना बनाई, जिसमें हम 50% की सब्सिडी दे रहे हैं यदि कोई प्राइवेट सेक्टर में ये प्लांट लगाना चाहता है। और उसके साथ साथ वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अस्पतालों में जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बिस्तर है उसमें हम 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन दे रहे हैं, और वो जो ऑक्सीजन बचेगी वो हम आईसीयू बिस्तर पर उपयोग कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ऑक्सीजन के अगले पूरी प्लानिंग हमने सुचारू की है, और अभी हमारी जो आपूर्ति और खपत है उसके अनुपात को मेंटेन करने के लिए हमने पूरे प्रयास किए और उस अभी तक हम सफल रहे हैं।